आम इंतखाबात में ताख़ीर के साथ साथ निगरान वज़ीर आज़म की तब्दीली की भी खबरें ज़ेर गर्दिश। इंतखाबात में ताख़ीर मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए फ़ायदेमंद कैसे? इस्लामाबाद में क्या चल रहा है? जंग कॉलम्स। रोज़ाना जंग के कॉलम निगार हुज़ैफ़ा रहमान अपने कॉलम में लिखते हैं कि आम इंतखाबात में ताख़ीर की खबरें एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में ज़ेर गर्दिश हैं। इंतखाबात में इब्तदाई तौर पर 1 महीने ताख़ीर की तजवीज़ दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों में सर्दी की शिद्दत को जवाज़ बनाया जा रहा है। राय हमवार की जा रही है कि फरवरी के पहले हफ्ते में फाटा और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ रखी होगी। कभी इम्कान है कि इन हलकों के लोग आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से महरूम रह जाएंगे। इसीलिए आम इंतखाबात में 1 महीने की मज़ीद ताख़ीर करने में कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल इस सारे मामले में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब सबसे बड़ी रुकावट नजर आ रहे हैं। अगर सियासी जमातों को ऑन बोर्ड ले भी लिया जाए तब भी सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात में ताख़ीर का रास्ता देती हुई नजर नहीं आ रही। बहरहाल सियासी जमातों की अव्वलीन तरजीह फौरी आम इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक सियासी जमातों की तरजीहात में ये शामिल नहीं है। इस्लामाबाद में इस किस्म की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि निगरान वज़ीर आज़म में भी तब्दीली लाई जा सकती है। गो के आईनी गुंजाइश ना होने के बराबर है। लेकिन अगर निगरान वज़ीर आज़म किसी भी वजह से मुस्ताफ़ी हो जाए तो अपोजिशन लीडर और हिज़्ब इक़्तिदार दोबारा नए नाम इलेक्शन कमीशन को भेज सकती है। यूँ निगरान वज़ीर आला पंजाब मरकज़ में आकर निगरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं। लेकिन ये सब मफरूज़ों पर मबनी बातें हैं। इस्लामाबाद के संजीदा हलकों में इन सब बातों की बाज़गश्त शिद्दत से सुनाई दे रही है। ताहम हम सबको याद रखना चाहिए कि आम इंतखाबात में ताख़ीर पाकिस्तान को एक ऐसी गली में धकेलती चली जाएगी जिसमें आगे कुआं और पीछे खाई होगी। मुस्लिम लीग नून मौजूदा हालात में सबसे बड़ी सियासी स्टेक होल्डर है। उसकी अपनी सियासी बका इसी में है कि बर वक्त आम इंतखाबात करा दिए जाएं। इमरान खान की सज़ाओं और बैलेट पेपर पर बल्ले के निशान को जवाज़ बनाकर आम इंतखाबात में ताख़ीर मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगी। जितनी तवानाई आम इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर लाने के लिए सर्फ की जाएगी, अगर उसका 50% भी आम इंतखाबात कराने पर खर्च कर दिया जाए तो इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी के नताइज बआसानी हासिल कर सकती है। मुस्लिम लीग नून समेत पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को मालूम होना चाहिए कि अगर आम इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर की तजवीज़ सामने लाई गई तो इसकी वजह मौसम या इमरान खान के खिलाफ शेर समात केसेस में सज़ाएँ नहीं होंगी, बल्कि फिर यह मामला बहुत दूर तक जाएगा। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के लिए अशद ज़रूरी है कि आम इंतखाबात का फौरी इनेकाद किया जाए। इमरान खान की जो बातें दिन ब दिन सामने आ रही हैं उसमें अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती कि वो किसी फितने से कम नहीं था। लिहाजा फितने की सरकूबी के लिए हर हद तक जाना चाहिए, मगर आम इंतखाबात में ताख़ीर की कीमत पर फितने की सरकूबी कोई दानिशमंदी नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून को दीवार से लगाने के लिए गुज़िश्ता चंद साल के दौरान इमरान खान की हर तरह की जायज़ नाजायज़ मुराद पूरी की गई। आज अगर रियासत इससे निपटने के लिए किसी हद तक जाती है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। अलबत्ता ये याद रखें कि मुल्क चलाना इन निगरानों के बस की बात नहीं है। मुल्क एक मुस्तहकम मुंतखब हुकूमत ही चला सकती है। ऐन मुमकिन है कि आम इंतखाबात मार्च या अप्रैल में करने की तजवीज़ पर मुस्लिम लीग नून राज़ी हो जाए। इलेक्शन कमीशन भी जानबूझकर आंखें बंद कर ले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी थोड़ी बहुत ज़िद के बाद मान जाए। ताहम याद रहे कि आम इंतखाबात में हर दिन की ताख़ीर पाकिस्तान को बहुत पीछे ले जा रही है। अगर आम इंतखाबात में ताख़ीर की गई तो उसका वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है। वैसे तो अक्टूबर नवंबर आम इंतखाबात के लिए बेहतरीन महीने थे। सानह 9 मई के बाद पूरी तहरीक इंसाफ बिलों में घुसी हुई थी, मगर फिर आपने फरवरी में आम इंतखाबात कराने का फैसला किया। याद रखें कि इंतखाबात जितना आगे होते जाएंगे उसका फ़ायदा मुसलसल तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि ताकत का एक भरम होता है। कानून फितरत है कि लंबे अरसे तक ताकत के बलबूते पर मामलात को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जो इंतखाबात के मामला ताख़ीर का शिकार होंगे, तहरीक इंसाफ की मजबूती बढ़ती चली जाएगी। अगर कोई शय तहरीक इंसाफ के फितने से निपटने की सलाहियत रखती है तो वो 5 साल के लिए मुंतखब होने वाली हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी है। अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है और इसे नवाज शरीफ की क़यादत में 5 साल के लिए काम करने दिया जाता है तो याद रखें कि नवाज शरीफ में ये सलाहियत मौजूद है कि वो इस मसनूई मकबूलियत के गुब्बारे में से हवा निकाल सकता है, वगरना इस वक्त कोई दूसरी शय तहरीक इंसाफ का बंदोबस्त नहीं कर सकती। मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाते हैं और बराह करम मुल्क मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दें और फिर उन्हें 5 साल तक बगैर किसी मुदाखलत के काम करने दें। इंशाअल्लाह बेहतर नताइज सामने आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।